दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी। तो मैंने देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उसे चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर ही माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट पर राधे राधे लिखें, और अगर आप लड्डू गोपाल जी के सच्चे भक्त हैं तो ये कहानी आप अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थी, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहू में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है, यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा गलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उसी दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर कि संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी माँ करके उनसे बातें करने लगते थे, और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगा करके प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसे सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्नचित रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनने वाली मनिहारन आई, तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना शुभ होता है, इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उसे मनिहारन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारन को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही
मनिहारन उन चूड़ियों को देखते हैं तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर मनिहारन उन्हें चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुण्य आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती है और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मनिहारन उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनना। उधर राधा जी की बात सुनकर के मनिहारन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आई थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज ये चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी। और फिर ऐसा सोचकर कि उसे मनिहारन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके एक वोट में जाकर के अंदर ज्ञान हो गई। सभी को चूड़ियां पहन करके मनिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मनिहारन को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहने गई थी, तुम हमारे तीनों बहू को चूड़ियां पहन कर आई हो। ये लोग अपने पैसे में तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मनिहारन कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनी है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। मनिहारन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहू के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किस पहने? तो मनिहारन कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तो चारों को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा। चौथ कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर कि वह मनिहारन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी। शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे, उन्होंने घर में मनिहारन के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैं मनिहारन को काफी देर तक समझे कि हमारे घर में केवल 3 ही जाने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनी है। मगर वह मनिहारन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनी है। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उसे मनिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारन के घर की तरफ चलती है। सेठ ने मनिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारन ने दरवाजा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मनिहारन कहने लगी, सेठ जी इतनी रात को आप कैसे आना हुआ? और फिर मनिहारन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मनिहारन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बायोडेटा भाग कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मनिहारन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हें राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनी है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की
पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह कहकर के सेठ जी ने रूपों से भरी हुई थैली मनिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी, जब मनिहारन ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे छूट दिया पहने आई थी तो मनिहारन की आंखों में भी आंसुओं की धारा बहन निकली और मनिहारन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला, और मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रूपों से भरी हुई थैली मनिहारन के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उसे दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रहकर के राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार से अटका पड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बना और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनाओ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहारन सेठ की तीनों बहू को चूड़ियां पहनने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उसे दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को कल कर दिया, जिससे सेठ की बहू को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों जोड़ी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहू के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 जोड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक आम हिस्सा होता है, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ कर ही पहनी जाए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना ना भूले। जय श्री राधे राधे।